कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो पीजीटी का एग्जामिनेशन है, पीजीटी का जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इस रिटन एग्जामिनेशन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो बात करने की ये कि 180 मार्क्स का पेपर होना है। 180 मार्क्स भी हैं और 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो मल्टीपल चॉइस कैटेगरी के होंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि हर क्वेश्चन को एक नंबर दिया गया है और ये एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एक नंबर की लड़ाई आपको लड़नी है और ये रिटन एग्जामिनेशन यानी कि अब आप देख रहे हैं लगातार कि 1 मार्क्स भी चल रहा है और 1 क्वेश्चन भी चल रहा है और 1 मिनट का एवरेज भी चल रहा है, यानी कि ओवरऑल सब 111 की तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। ये आखिरकार केबीएस का 111 है क्या? तो पूरी इस 111 पर हम लोग जानकारी रखेंगे कि आखिरकार ये 111 केबीएस को क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो उस पर हम पूरी डिटेल में आज आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि पीजीटी एग्जामिनेशन को डिवाइड किया गया, पीजीटी एग्जामिनेशन को बताया गया है कि भाई ये एग्जाम जो है 180 मार्क्स का होगा। तो आखिरकार इसमें अगर 100 नंबर, अगर मैं 100 नंबर ले लेता हूँ, 100 नंबर किसके ले लेता हूँ? सब्जेक्ट के 100 नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के नंबर होंगे, जबकि अगर आप ध्यान दीजिए तो 80 मार्क्स इसमें चले जाएंगे जो हमारे जनरल मार्क्स हैं। यानी जनरल मार्क्स का मतलब जो हमारा एग्जाम होगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस में दिया, जैसे लैंग्वेज की प्रेफरेंसी है और आपका हिंदी का टेस्ट है और आपका रीजनिंग है, इन सभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन सभी में 80 मार्क्स जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार हम लोगों को डिसीजन कैसे लेना चाहिए और कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ डिवीजन में जाएंगे, इन पूरी बात पर हम लोग अब पूरी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये 180 मार्क्स के डिवीजन में जो सेक्शन नाम दिया है, सेक्शन का ये टोटल पहला पार्ट 80 नंबर का है और ये 80 नंबर में हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि ये जो पूरे 80 मार्क्स हमारे आ जाए। पहले तो मैं इन पे बात करूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपसे इन पे बात करता हूं तो चूंकि मैं साइंस का टीचर हूं, इस पे बहुत गहरी बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। जनरल इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसमें प्रीपोजिशंस हैं और अगर हम देखें तो इज एम आर जहाँ पर हम लोग लगाते हैं उस टाइप के हैं, टेंसेस के ऊपर हैं या फिर इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंसेस हैं, या फिर ऐसे भी देखते हैं कि कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस टाइप की कैटेगरी टेंसेस के बेस पे अगर देखें तो एक्टिव पैसेज के बेस पे या फिर कोई भी सेंटेंस आ गया उसे करेक्ट करना, इन सब बेसिस पे अगर इंग्लिश की जो है प्रोफिशिएंसी देखी जाती है तो प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, यानी बराबर बराबर की डिवीजन दे दी गई है। तो ये हम मान लेते हैं कि अगर 10-10 मार्क्स में से आप ओवरऑल 4 मार्क्स की भी खींच करके ले जाते हैं, 4 मार्क्स भी खींच के ले जाते हैं, तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स भी 20 मार्क्स में दिया हुआ है। तो जनरल जो अवेयरनेस और रीजनिंग है इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप केबीएस की केंद्रीय विद्यालय संगठन की कोई किताब ले पाती कि हमारे पास में जो नंबर हैं वो जनरल हिंदी के लिए और जनरल इंग्लिश के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये 10-10 नंबर है। तो लेकिन अगर इसमें 4-4 नंबर भी आप पा जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। एक बात सुन लीजिए। दूसरी अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में भी मैंने आपको बताया कि ये 20 नंबर 20 मार्क्स हैं, 20 मिनट हैं, यानी कि अगर यहाँ से रीजनिंग में आप लगभग लगभग मान के चलिए कि 10 नंबर या लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर अगर पा जाते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस के लिए और रीजनिंग एबिलिटी के लिए और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए सबसे बेटर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जानते हैं समझते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए जो कॉमन बुक्स आती हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता किरण है, इस टाइप की जो किताबें आती हैं या करंट अफेयर्स जो पीसीएस की लोग तैयारी करते हैं उनसे कोई करंट अफेयर्स की बुक आपको मिल जाती है जो जनरल करंट अफेयर्स की बुक होती है। इसी कैटेगरी की कोई बुक
अगर आपको मिल जाती है तो मुझे उम्मीद है, वैसे किताबें अगर मुझसे आप ज्वाइन करेंगे तो मैं भी कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ और लगातार आपको उन किताबों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी किताब बढ़िया रहेगी, कौन सी कोचिंग की किताब बेटर रहेगी वो आप ले सकते हैं, कौन सी कोचिंग के नोट्स आपको सिंपल वे में मैं अवेलेबल करा दूं। ये सब चीज़ें रहेंगी और कोशिश करूंगा कि आपका इनसे रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज हो वो भी आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा दूं। ये सब चीज़ें मेरे साथ रहेंगी अगर आप जुड़ेंगे तो। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के लिए, और इसके लिए आपने देखा होगा कि बीएड की रीजनिंग जो होती है, बीएड के जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उस बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की जो रीजनिंग होती है अगर आप उसको भी तैयार कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप बचाइए हमारा 40 नंबर। तो अभी तक ऊपर आपने नोटिस किया था कि यहाँ पर हमारे 10-20 नंबर ये थे, 20 नंबर, तो टोटल हमारा 20 मार्क्स हमें यहाँ से मिल गए, 20 मार्क्स हमें यहाँ से मिल गए। अब हमारे पास टोटल आ गए 40 नंबर। और 40 में मैंने बस आपसे बोला है कि अगर आप 18 से 20 नंबर भी पा लेते हैं तो उम्मीद है कि आप क्राइटेरिया में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 ये होंगे, 15 ये होंगे, यानी कि अगर 15 क्वेश्चंस जो है वो टीचिंग लर्निंग के हों, जो यानी कि टीचिंग लर्निंग से अगर मैं बात करता हूँ तो फिर मैं आपसे बात करूंगा कि बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की बुक पढ़ डालिए, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे बेटर तरीका, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला यही प्लेटफॉर्म है जिसने जो जीआईसी के सिलेक्शन हुए हैं उनसे पूछिएगा कि जीआईसी में जो भी लोगों ने तैयारी की उन्होंने पूछा था कि सर कैसे तैयारी करें एंट्रेंस के लिए, इसके लिए कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले केमिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार जीआईसी में मेंस और एडवांस मेंस हुआ था और उसके बाद प्री हुआ था, तो उसमें लोगों को डाउट था कि मेंस कहाँ से आएगा, तो मैंने आपको तरीका भी सुझाया था कि आप पीसीएस की किताबें लीजिए, आईएएस की किताबें लीजिए, मतलब उनको सैंपल पेपर लीजिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और उठा करके देखिए, वीडियो मिलाइए और उठा करके देखिए कि सिंपल बिल्कुल वही क्वेश्चन रखे हुए। तो इतनी जानकारी के लिए अगर आपको मेरे साथ बने रहना तो ये आपको मैं बताऊंगा कि 15 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, ये नंबर भी टोटल 30 हो जाते हैं। तो 30 मार्क्स ये हो गए, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 15 और 10 क्वेश्चन आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से आने वाले हैं, तो इसका मतलब 10 मार्क्स ये जोड़ दीजिए, टोटल फिर आपका वही आ जाता है कि टोटल आपका 40 नंबर यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सिलेबस और बाकी हमारी जो केमिस्ट्री का सिलेबस है या पर्टिकुलर कोई भी सिलेबस अगर आपका होता है तो वो भी 100 नंबर में, तो ये जाकर के 100 मार्क्स आते हैं। तो 111 स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वही चीज़ है कि यहाँ मैं आपको ये पहले बता दूं कि हम लोगों को किस तरीके से रीजनिंग क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको इंग्लिश तैयार करनी, किस तरीके से आपको कहते हैं कि हिंदी तैयार करनी। तो ये सब चीज़ों में फिर वही चीज़ आ जाती है कि अगर मैं टोटल पेपर को पीजीटी के सिलेबस को देखता हूँ तो वही डिवीज़न यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे ये मैंने बिल्कुल डिट्टो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन पे दिया हुआ सिलेबस वही यहाँ पर कॉपी किया है। तो यहाँ पर 20 ये हो गया, 40 ये हो गया और 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, नेचर ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, ये सब बीएड से रिलेटेड जो मटेरियल होता है ये सब उन्हीं पर ही डिटेल बनी हुई और उन्हीं के नंबरों से ये भला होने वाला है। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि मुझे करना क्या है और आपको क्या करना, दोनों बातें मैं यहाँ पर गहनता से डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए अब अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर तो ये भी आपको 4 नंबर का मिल जाएगा, क्रिएटिंग द कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी आपको इसमें क्या हो सकता है, द कंसेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी है ना, डिसेबिलिटी है, यानी कि जो बहुत सारे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या कौन कौन से हम लोग तरीके यूज करते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट यहाँ पर चले थे, जो मेंटली वीक स्टूडेंट है उनको पढ़ाने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट चले थे, इन सब चीज़ों की बातों का तरीका पूरा इनमें सुझाया गया जो आप ऑलरेडी बीएड में पढ़ते हैं। इसलिए स्पेशल बीएड स्पेशलाइजेशन अगर आप देखते हैं तो मैं बता दूं आपको कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो कैंपस का बीएड का सिलेबस है वो भी इसी पर स्पेशल स्टूडेंट्स पर ही बनाया गया। तो इसलिए वहाँ से भी आप ये मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मतलब उनकी किताबें भी जो हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 4 नंबर का है और उसके बाद ये अगर आप जाता है कि एनईपी 2020 यानी क्यूरिकुलम ऑफ द पेडोलॉजी इन स्कूल्स होलिस्टिक और क्या है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग, अच्छा ठीक है, इसको भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रंस का राइट क्या है, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट क्या है, ये पूरी जानकारी कब ये अप्लाई हुआ था, कब इसके किस में डिटेल दी थी, ये सब पूरी डिटेल आप बीएड की किताबों से हेल्प से ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि बीएड का एग्ज़ाम आप लोगों ने, क्योंकि केबीएस का फॉर्म भरने का मतलब है कि आपने बीएड 100% दिया होगा।
तो अगर आप ये ट्रिपल वन स्ट्रेटजी समझ पाते हैं, ट्रिपल वन का मतलब कहना है कि अगर आपको एक नंबर चाहिए तो एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है कि एक नंबर, एक क्वेश्चन और एक मिनट, यहाँ पर एक नंबर भी मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन पर मिलेगा आपको। और तीसरी बात है कि यानी कि वन, ये नंबर हो गया, एक नंबर एक क्वेश्चन, और एक ही मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो एक मिनट में अगर सॉल्व करते हो तो इसका मान के चलिए 180 क्वेश्चन 180 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, और 180 मिनट का मतलब 3 आवर्स हो जाता है। तो 3 घंटे का ये पेपर है, और 3 घंटे के पेपर में पूरी स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। अब आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए देखिए 100 मार्क्स नीचे बॉटम पे आपको दिख रहे होंगे कि 100 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं। तो अब आप समझ लीजिए केमिस्ट्री कितनी खतरनाक है, ये 100 पे ले जा रही है, वो 80 पे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरिट गिरेगी और मेरिट आएगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 80 में से आप 50 मार्क्स यानी 40 से 50 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो 100% सिलेक्शन की क्राइटेरिया में होंगे। 40 से 50 मार्क्स अगर आप यहाँ ले आते हैं और 100 में से अगर आप 80 मार्क्स यहाँ पर ले आते हैं तो टोटल आपका 120 मार्क्स हो जाता है। और 120 मार्क्स अगर 180 में से आते हैं तो ये मेरा दावा है कि सिलेक्शन डेफिनेट होना है। तो ट्रिपल वन स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ट्रिपल वन स्ट्रेटजी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और इसको हटा देता हूं, तब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट 1 स्ट्रेटजी पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके सामने 180 मार्क्स का पेपर रखा हुआ है, ये 180 मार्क्स का पेपर आपके सामने रखा हुआ, और इसी टाइम के अंदर, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, इसी टाइम के अंदर आपको पेपर ओपन भी करना है। इसी टाइम के अंदर आपको पेपर ओपन भी करना है। ओपन किया उसके बाद आपको नंबर 2, इसी बीच में आपको बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट होंगी, जैसे सिग्नेचर करवाना है, थंब है, ये सब चीजें आएंगी, यानी कि थंब भी लगाना है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, और हो सकता है कि वो फिर आपको गोले भी काले करने में समय लगेगा। यानी सब चीजों को अगर मैं देखूं, सर्किल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सर्किल भी अगर आप ध्यान दीजिए तो ये ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं सब कुछ मिला लेता हूं तो मान के चलता हूं 10 से 12 मिनट का समय ये चीजें सब आपका डिस्टर्ब कर देंगी। यानी अब आपके पास चल जाता है 170, यानी कि 170 मान लेता हूं, 165 भी हो सकती है ये वैल्यू। 165 मिनट आपके सामने है और 180 क्वेश्चन भी है। लेकिन ऐसे आपको लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो होंगे, 100 में से 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऐसे होंगे जो आपका 40 मिनट नहीं खाएंगे। वो लगभग मान के चलिए कि लगभग 25 से 30 मिनट में हो जाएंगे। ऐसे 40 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ऐसे 40 क्वेश्चंस जरूर आएंगे जो 40 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में हो जाएंगे। अब बच्चे 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन में यानी कि अब मैंने 40 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए, 60 क्वेश्चन की कैटेगरी में जा रहा हूँ। 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैं उस कैटेगरी में ले जाता हूँ जो मीडियम लेवल के होंगे, और इसमें से मान के चलिए कि अब ये 40 सभी ने कर लिए। अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करता हूँ, 30 मीडियम में होंगे, और मीडियम के क्वेश्चन का जो रैंक होगा वो ये मान के चलिए ग्रेजुएशन लेवल कवर करेगा। और ग्रेजुएशन लेवल में से अगर यहाँ से आप 20 क्वेश्चन उठा ले जाते हैं तो 40 और 20 60 हो गए, और बचे हुए 30 क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चंस में जाएंगे। जो टफेस्ट में से अगर फिर आपने 20 उठाए तो फिर क्वेश्चन आपके सामने 20 और 20 40 और 40 80, यानी कि आपके सामने जो क्राइटेरिया आया, मैंने जो आपको डिजाइन तैयार किया है, मैंने जो समझा है सोचा, 180 में से आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने कितने घटा देने कि भाई 80 मार्क्स था तो 80 मार्क्स आपने घटा देने। अब 80 में से अगर आपके सामने 100 बचा है, ये 100 मार्क्स आपका किसका बचा हुआ है, ये बचा है सब्जेक्ट लेवल का। तो यहाँ पर पहले तो 80 में से क्या करना है, 80 में से जो हमें गेन करना है, मैंने आपको बोला है कि 40 से 50 नंबर ही आपको गेन करने हैं। मिनिमम 40 मैक्सिमम 50, अगर आप गेन 40 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 40 गेन करना ही है, तभी आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में पहुंचेंगे। और यहाँ पर आपको 80 पार करना है। अगर मैं मिनिमम 40 और 80 ले लेता हूं तो फिर 120 का क्राइटेरिया चला जाता है। और अगर यहाँ पर 80 ही रखता हूं, यहाँ पर 50 कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं 50 80 कर लेता हूं तो ये
30 का क्राइटेरिया चला जाता है। तो ओवरऑल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका इसी के बीच में गिरना है। और क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो फैक्ट बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो साइंस का स्टूडेंट होता है उसकी जीके, उसकी रीजनिंग, उसकी ये सब चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ कि वो 50% पेपर सॉल्व करेगा, और 50% अगर उसने सॉल्व किया तो फिर मान के चलिए 40 नंबर हो जाते हैं। और कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जो 10-5 नंबर प्लस माइनस लेकर के चलेंगे, इसलिए उनके लिए मैंने ये 50 नंबर रखा है, बाकी 50% में मान के चल रहा हूँ। अगर ये काम आप करेंगे तो फिर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएंगे। और ये 100 मार्क्स जो केमिस्ट्री के आपको करना है, इस 100 मार्क्स के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो मेरा वादा है कि आपको, जैसा कि नवोदय विद्यालय का लोगों ने एग्जाम दिया है, जैसा कि अभी और बहुत सारे एग्जाम हुए हैं उनमें डिट्टो क्वेश्चन वैल्यू के साथ आए हुए हैं। चाहे तो मेरे साथियों से पूछ लीजिएगा जिन्होंने पेपर दिए, डिट्टो पेपर आया है। और इनमें क्या है कि यानी कहने का तात्पर्य कि अगर आप हमसे ज्वाइन होते तो हम इतनी आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस का भंडार है, नियरली मान के चलिए कि मेरे पास 15 से 20 हजार क्वेश्चंस लगातार मैं बनवाता रहता हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारी बुक्स की मदद से क्वेश्चन कलेक्शन करवाता रहता हूँ, ये मैं सब काम करता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन के मेरे पास कमी नहीं है। पीजीटीज के क्वेश्चंस अलग रहते हैं, केबी के अलग रहते हैं, नवोदय विद्यालय के अलग रहते हैं। डिफरेंट बुक्स की स्टडी के थ्रू मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन ऑलरेडी करता हूँ और करवाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं कि 20 क्वेश्चन मैंने लेकर के बैठ गया, आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, खत्म हो गया, नहीं। पूछिए लोगों को, 500-500 एक चैप्टर में 150-150, 200-200, 300-300 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल कंफर्म रहिए कि अगर आपको केमिस्ट्री क्वालिफाई करना है तो केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम, एक तो ये एग्जाम फाइनल होता है, डिसीजन इसके गलत नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि जो टाइम गिवन होगा वही होगा। लगभग मान के चल रहा हूँ कि अप्रैल के मंथ में ये एग्जाम हो जाना चाहिए, अप्रैल तक। और मैंने जो क्राइटेरिया रखा है, फीस रखी है वो मात्र 2000 रुपये रखी है। और इस 2000 रुपये में आपको मान के चलिए कि आपको जनवरी मिल रहा है, जनवरी मिल रहा है, फरवरी मिल रहा है ना, जनवरी फरवरी मिल रहा है, मार्च मिल रहा है, उसके बाद अप्रैल भी आपको दे दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर जनवरी फरवरी मार्च, यानी अब मार्च में पेपर नहीं होगा, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में उम्मीद लग रही है, जहां तक मेरा अनुमान है अप्रैल तक का आपको समय मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि 100 डेज में मैंने ये फीस रखी है। तो 100 डेज के लिए बहुत बड़ी फीस नहीं, 20 रुपीज़ पर डे में अगर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलती है, और जिसमें मैंने एक बिल्कुल बहुत सटीक चीज़ें बता दी हैं कि जो चीज़ें जैसे क्लासेस हैं तो उसको रिकॉर्डिंग में डालूंगा और बाकी आपसे मेन टॉपिक हिसाब से डिस्कशन करूंगा, तो आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा, तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया होगी। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो फटाफट यहाँ पर एरोमा प्रतिभा प्रिपरेशन का जो मैंने एरोमा ऐप पर डाला हुआ है उसको 2052 रुपीज़ का है, इसको आप परचेज कर लीजिए। और परचेज करने के बाद 1 तारीख से 1 जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर करूंगा आपके साथ में, और क्लास हमारा शुरू हो जाएगा। तो ये मेरी आपके लिए गाइडलाइंस थी। तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। अभी टेस्ट सीरीज डाल रखी है, उसको टेस्ट भी ले दे सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं क्या करेंगे। ये सब चीज़ें आपके सामने प्रैक्टिस पर लगी रहेंगी। तो आपको बिल्कुल सजेशन दे रहा हूँ, सही सजेशन दे रहा हूँ। इस सजेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो केबीएस का सिलेक्शन आपका आपके हाथ में है, और मैं पूरी तरीके से आपके साथ। थैंक यू।